हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले, और जितने भी क्वेश्चन होंगे 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। काफ़ी अच्छे खासे ये क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे कराने के बाद एक बार ज़रूर कर लेना, क्या कॉन्सेप्ट इनके अंदर यूज हो रहे हैं वो एक बार देख लेना, जिससे आपका जो EMI है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके ब्रश अप हो जाएंगे एक बार, और फिर क्वेश्चंस जो करने हैं, जो सिंगल लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली। जब एक कंडक्टिंग लूप जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और जिसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्मली लग रहा है लूप के, उससे बाहर निकाला जाता है, तो वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का वेरिएशन टाइम के साथ शो किया गया है। ये तो वाई एक्सिस पर है आई और एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है टाइम। तो हमें क्या क्या बताना है, हमें बताना है टोटल जो चार्ज आएगा थ्रू द लूप, वो हमें बताना है पहला। दूसरा बताना है चेंज कितना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, और तीसरा बताना है मैग्नीट्यूड बताना है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तीसरा हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। कैसे करोगे भाई? सबसे पहले एक चीज आपको पता होगा कि आप ये लिखते हो I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। आई इक्वल्स टू क्या लिखते हो? डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई डी टी। डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई डी टी। यानी कि अगर मेरे को ये जो ग्राफ दिया हुआ है आई और टी का, इसका मैं एरिया निकाल देता हूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स कि मैं लिख सकता हूं कि जो डी क्यू है वो किसके बराबर होगा? एरिया अंडर आई एंड टी कर्व, यानी कि एरिया अंडर ए। अगर ये पॉइंट ए है, यहां पर एम्पियर है, तो इसको नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं ए और इसको नाम दे देता हूं बी। तो एरिया अंडर कर्व ए बी। तो ए बी के अंडर का जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो ए बी के अंडर का एरिया जो क्या बन रहा है, वो बन रहा है एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बन जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस जो है, बेस वो कितना हो गया? 1, और हाइट कितनी हो गई? 0.4। तो यहाँ से जो डी क्यू है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा, और वो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? हाफ, बेस कितना हो गया है? 1, और हाइट कितनी हो गई? 0.4। तो यहाँ से जो चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 0.2 कूलम। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि जो टोटल चार्ज लूप में होगा वो कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0.2 कूलम, विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 0.2 कूलम। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा पूछा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। क्या बताना है? जो लूप है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है वो हमें बताना है। तो उसके लिए यार एक डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट फार्मूला क्या यूज़ कर सकते हो कि डी क्यू जो है वो बराबर होता है डी फाई अपॉन आर के। डी क्यू जो है वो डी फाई अपॉन आर के बराबर होता है। अब ये कहाँ से आया साहब? ये आया, जो डी क्यू है वो डी क्यू किसके बराबर है? यहाँ पर आपने देखा डी क्यू आई डी टी के बराबर है। तो डी क्यू किसके बराबर है? आई डी टी। आई किसके बराबर होता है? वी अपॉन आर, यानी कि EMF। तो यहाँ EMF अपॉन आर और डी टी। और EMF किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसको आप लिखोगे DF अपॉन आर डी टी, और ये डी टी। तो ये कट गया यहाँ से, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया डी क्यू की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? डी आर के बराबर हो गई। डी क्यू की वैल्यू डी फाई अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से डी फाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? डी फाई की वैल्यू हो जाएगी आर डी क्यू। डी फाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? आर डी क्यू। अब हमारे पास जो वैल्यू है आर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 10, और क्यू की वैल्यू है 0.2। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 और 0.2 इसकी वैल्यू है। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 वेबर। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 वेबर, जो कि किसकी वैल्यू हो जाएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपसे जो है वो निकलवाई जा रही है, और अलग अलग फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके उतने करो। उससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे होते चले जाएंगे। तीसरा है, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो सबसे पहले फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फ्लक्स जो होता है वो होता है बी डॉट ए। तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? बी ए कॉस थीटा।
अब यहाँ पर जो लूप है गिवन है यहाँ पर कि जो कंडक्टिंग लूप है जब उसको बाहर निकाला जा रहा है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो लूप के परपेंडिकुलर लग रहा है मतलब ऐसे लग रहा होगा, इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे लग रहा होगा। आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, मैंने आउटवर्ड ले लिया, इनवर्ड ले लिया, और लूप जो है वो इस तरह से बाहर निकल रहा है, तो ये लूप बाहर निकल रहा है। अब लूप का जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, जो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लिखना क्या है कि जो बी है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, एरिया वेक्टर के, तो जो थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास फाई जो है उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, बी ए बन जाएगी। तो बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, बी की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, फाई अपॉन ए। फाई की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है 2 वेबर, और एरिया जो हमारे पास है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर में चेंज कर लेना है, तो 10 इंटू 10 पावर -4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, फाई की, और फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.2 इंटू 10 पावर 4 आप लिख सकते हो इसको, या फिर इसको आप लिख सकते हो यहाँ 10 ऊपर ले जाओ, एक 10 से एक 10 कटेगा तो 2 इंटू 10 पावर 3 भी आप इसको लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10 पावर 3 भी आप इसको लिख सकते हो। यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी बी निकाल रहे हैं हम, तो बी 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई, तीनों में अलग अलग फॉर्मूला यूज हुआ, डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं, एंगल किस तरह से लेते हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर और इज इनिशियली केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आपको। तो ये 20 सेंटीमीटर का इनिशियली ये जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर की दे रखी है, जो लूप इससे बाहर है 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। इसके बाद ये चलना स्टार्ट करता है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से तब तक चलता रहता है जब तक ये इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से बाहर नहीं निकल जाता। तो सबसे पहला हमें शो करना है मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ वेरिएशन बताना है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, इंपॉर्टेंट टाइम क्या क्या है। सबसे पहला टाइम क्या होगा कि ये फ्लक्स जब यहाँ से चलना चालू करेगा तो यहाँ से और फील्ड तक पहुँचने का इसको टाइम कितना लगेगा। पहला जो हम टाइम निकालेंगे, टाइम टू रीच द फील्ड, टाइम टू रीच द फील्ड, फील्ड तक पहुँचने में लगा टाइम, फील्ड तक लगा पहुंचने में लगा टाइम, उसको मैं बोलूंगा t1। तो वो कैसे निकालूंगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इनिशियली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया तो ये हो गया 0.3, और वेलोसिटी कितनी हो गई 0.1, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में। तो ये जो टाइम आ गया ये आ गया 3 सेकेंड आ गया। तो पहला जो टाइम जोन बनेगा वो बनेगा 0 से 3 सेकेंड, यानी कि पहला जो टाइम बनेगा वो बनेगा 0 से 3 सेकेंड, और 0 से 3 सेकेंड तक ये फील्ड के बाहर है, 0 से 3 सेकंड तक ये फील्ड के बाहर है, तो इसका मतलब फ्लक्स कितना रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो फॉर 0 to 3 सेकंड, 0 to 3 सेकंड इट इज आउट ऑफ द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड। इसलिए फाई जो है वो किसके बराबर होता है, बी ए के बराबर होता है, बी ए कॉस थीटा, और आउट ऑफ द फील्ड है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0 से 3 सेकंड वाला जो टाइम है वहां पर जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब निकालते हैं दूसरा टाइम। दूसरा टाइम कौन सा होगा, जब ये इसके अंदर एंटर करना चालू करेगा। तो कंप्लीट एंटर कब करेगा, जब ये यहाँ पर पूरा 20 सेंटीमीटर कवर कर लेगा। तो पूरा 20 सेंटीमीटर कवर कर लेगा, कंप्लीटली एंटर जब ये करेगा, जब 20 सेंटीमीटर तक अंदर घुस जाएगा। यानी कि जो कंप्लीटली एंटर फील्ड करने के लिए इसको जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, जब ये 3 सेकंड बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो 3 सेकंड के बाद कंप्लीटली एंटर कब करेगा, जब ये 20 सेंटीमीटर अंदर चला जाएगा। तो टाइम टू कंप्लीटली एंटर, टाइम टू कंप्लीटली एंटर, कंप्लीटली एंटर। तो टाइम टू कंप्लीटली एंटर कितना होगा, उसको मैंने बोल दिया t2। तो 20 सेंटीमीटर को 0.2 और वेलोसिटी तो सेम है ही 0.1, तो ये आ गया 2 सेकंड, ये कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया। तो पूरी तरह से अंदर का यहां से चला 0 सेकंड से और यहां तक पूरी तरह से अंदर पहुंचा, तो उसमें टोटल टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड। कितना हो गया, 5 सेकंड। तो फुल इनसाइड, तो फुल इनसाइड एट t इक्वल्स टू 3 + 2 5 सेकंड। तो पूरा अंदर कब आ जाएगा, 5 सेकंड में आ जाएगा।
पूरी तरह से ये जो लूप है ये अंदर कब आ जाएगा, 5 सेकंड में ये पूरी तरह से अंदर आ जाएगा। अब पूरी तरह से अंदर है। अब जब ये अंदर है, जब यहाँ पर ये अंदर है, तो ये जो फील्ड है इसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर की है, यानी कि 0.8 मीटर की है। तो अभी भी जो लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी, 0.6 मीटर की बचेगी, यानी कि 60 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो अभी भी इसके पास होगी। तो जब ये जो लूप है ये फील्ड के अंदर होगा, तो जो बचा हुआ रीजन है वो 0.6 मीटर का है, तो उसको कवर करने में इसको जो टाइम लगेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो टाइम फुली इनसाइड, तो नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं टाइम फुली इनसाइड फील्ड। तो टाइम फुली इनसाइड फील्ड, नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं टाइम फुली इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द फील्ड, टाइम फुली इनसाइड द फील्ड। तो फील्ड के अंदर जो टाइम बचेगा वो कैसे निकालेंगे, उसको मैं लिख रहा हूँ T3, और वो हो जाएगा 0.8 माइनस 0.2, और स्पीड तो सेम रहने वाली है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 0.1, यानी कि ये हो जाएगा 6 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। तो ये 6 सेकेंड और अंदर किसके अंदर रहेगा, लूप के अंदर रहेगा। और एग्जिट कितने पे बिगिन होगा, तो 5 सेकेंड वो हो गए और 6 सेकेंड ये हो गए। तो एग्जिट कितने पे स्टार्ट होगा, तो एग्जिट बिगिंस एट, एग्जिट बिगिंस एट, ये कितने पे स्टार्ट होगा, 6 + 5, 11 सेकेंड बाद ये क्या निकलना होगा, बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। 11 सेकेंड बाद ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। और कंप्लीटली बाहर कब निकलेगा, तो टाइम टू कंप्लीटली एग्जिट, तो टाइम टू कंप्लीटली एग्जिट, कंप्लीटली एग्जिट। तो कंप्लीटली एग्जिट करने के लिए इसका पूरा 0.2 सेंटीमीटर वाली जो लेंथ है वो बाहर आ जानी चाहिए। तो 0.2 और अपॉन 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड, है ना। तो ये टाइम कौन सा हो गया, T3, और ये कौन सा हो जाएगा, T4। तो कंप्लीटली वो फाइनल जो टाइम है जिसमें वो बाहर आ जाएगा, तो फाइनल टाइम कितना हो जाएगा, फाइनल टाइम जो आएगा वो कितना आएगा, 11 + 2 कितना आ जाएगा, 13 सेकेंड। यानी कि टोटल जो टाइम लगने वाला है वो 13 सेकेंड लगने वाला है। अब टाइम के जोन बन गए, एक टाइम का जोन बन गया 0 से 3 सेकेंड का, जिसमें वो बाहर है, तो वहां तो फ्लक्स 0 रहने वाला है। फिर जब वो उसके अंदर चलेगा, किसके अंदर चलेगा, लूप के अंदर चलेगा, तो उसमें भी डिस्टेंस लगातार क्या कर रही है, वेरी कर रही है, और अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर वो पहुंचेगा। और फिर वो जब बाहर निकलेगा तो वापस फील्ड के बाहर आ गया, तो वहां पर फ्लक्स वापस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, है ना, तो फाई मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लें, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, BA। तो स्क्वायर लूप का एरिया हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.1 और इंटू 0.2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻2 वेबर। ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। अब 0 से 3 सेकंड में तो वो लूप के बाहर था, तो 0 से 3 सेकंड की बात करें तो 0 to 3 सेकंड, तो 0 to 3 सेकंड में आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप, तो आउटसाइड द लूप है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। तो फाई की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है, जब ये 0 से 3 सेकंड में होगा, जब ये 0 से 3 सेकंड में होगा। अब 3 से 5 सेकंड, 3 से कौन सा सेकंड, 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड में जो इसकी डिस्टेंस है वो वेरी कर रही होगी, है ना। 3 से 5 सेकंड में जो इसकी डिस्टेंस है वो वेरी कर रही होगी। कैसे कर रही होगी, मैंने यहाँ पर टाइम निकाला, टाइम टू कंप्लीटली एंटर, कंप्लीटली एंटर करने का टाइम कितना है, 2 सेकंड, और 3 सेकंड पर इसने अंदर एंटर करना चालू कर दिया, यानी कि यहाँ से जब ये चल रहा है यहाँ तक, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो लगातार क्या कर रही है, वेरी कर रही है। यहाँ से यहाँ तक चलने में इसकी डिस्टेंस लगातार क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो डिस्टेंस वेरी कर रही है, यानी कि x हो गया यहाँ पर, एक हो जाएगा B LX, है ना। तो B क्या हो जाएगा, LX। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0 to कौन सा सेकंड, यहाँ पर 0 से 3 सेकंड हो गया, और अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे 3 से 5 में, फ्लक्स सॉरी, तो 3 से 5 सेकंड में यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा BLX। तो यहाँ पर फाई जो है वो x के साथ लीनियरली वेरी करेगा, यहाँ पर फाई x के साथ लीनियरली वेरी करेगा, और जब x की जो वैल्यू है L के बराबर, यानी कि 0.2 के बराबर हो जाएगी, तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वो 5 से और 11 सेकंड तक किसके अंदर रहेगा, लूप के अंदर ही रहेगा, है ना। तो 5 से 11 सेकंड तक वो किसके अंदर है, लूप के अंदर ही है। तो उस केस में फाई की वैल्यू मैक्सिमम रहने वाली है, और मैक्सिमम कितनी रहेगी, 4 × 10⁻⁻2 वेबर। कितनी रहने वाली है, 4 × 10⁻⁻2 वेबर। और उसके बाद वो बाहर निकलना स्टार्ट करेगा 11 से 13 में। तो 11 से 13 सेकंड में फिर से वो लूप के बाहर आ गया, फील्ड के बाहर आ गया, तो फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू। तो यानी कि अगर इसका वेरिएशन बनाया जाए तो ये फाई आ गया और ये आ गया टाइम,
तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से और 5 सेकंड ये लीनियरली वेरी कर रहा है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया और उसके बाद 11 के बाद ही वापस से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ग्राफ की जो शेप है वो कैसे बनेगी, अगर मैं पूरा ही दिखाऊं, 3 सेकंड से दिखा देता हूं आपको। तो जो ग्राफ की शेप हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये हो गया फाई, ये हो गया टी। तो यहाँ ये 0 से 3 सेकंड, ये 0 से 3 सेकंड, यहाँ 3 लिख दिया मैंने। फिर 3 से 5 पे ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये 5 सेकंड का आ गया। और 5 से और 11 पर ये कांस्टेंट चलेगा, और 5 से 11 पर ये कांस्टेंट चलेगा, और उसके बाद 13 पर आके वापस से क्या होगा, 0 होगा। जब ये निकलना बाहर स्टार्ट करेगा तो 13 पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये इस तरह का ग्राफ हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। तो ये तो हो गया पहला। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लूप के टाइम के साथ वेरिएशन है वो हमने निकाल लिया। सेकंड इसमें पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप विद टाइम। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है लूप में विद टाइम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू वो होता है -d∅/dt। तो -d∅/dt, तो ये हो जाएगा -BLV, क्योंकि x को हम लिख देंगे dx/dt। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू कितनी है 0.1, और L की वैल्यू कितनी है 0.2, और जो वेलोसिटी है वो 0.1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻³ वोल्ट। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, है ना। ये कौन सी वैल्यू हो गई, मैक्सिमम। और फिर हमसे पूछा है I की वैल्यू, तीसरा पूछा है क्या, I की वैल्यू। तो इंड्यूस्ड करंट इन लूप इफ इट हैज़ अ रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड जो करंट है I वो कितना हो जाएगा, EMF/R। तो EMF हमने ऑलरेडी निकाल लिया 2 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस जो है वो 0.1 हमें गिवन है। तो यहाँ से ये 0.1 हमें रेजिस्टेंस गिवन है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी करंट की। तो ये आ जाएगी 2 × 10⁻² एम्पियर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। तो आई होप जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।